आपका क्या धोबी से जीतना भाव गधन के कानून में ठो। मैं आपके परम मित्र मोहम्मद अमीन साहब को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। फार्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं भारत निर्वाचन आयोग में। आपने भले ही चुनाव आयोग में काम किया हो, आपने इस देश के लिए 40 साल नौकरी की हो, अपनी सेवाएं दी हो, पर आप साबित करिए कि आप भारत के नागरिक हैं। क्या सबूत है आपके पास? लेकिन इतने तथ्यों के बाद सुरेंद्र भाई प्रूव नहीं कर पाए कि वो भारत के नागरिक। और आपको मैं ये भी बता दूं कि मैं डिप्लोमेट भी रह चुका हूं। मैं विदेश मंत्रालय में भी डेपुटेशन पे काम कर चुका हूं 5 इयर्स लगातार। रेड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मेरे पास है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से व्हाइट पासपोर्ट भी था, सरकारी ऑफिशियल पासपोर्ट भी था, ब्लू तो अब है ही हमारे पास। मैं आपको चाहूंगा कि पता नहीं किस भ्रम में या कैसे किस हिसाब से कहा गया है, क्योंकि जो पासपोर्ट इशू होता है उसके आर्टिकल 2 में कहा गया है कि भारत के नागरिक को ही पासपोर्ट दिया जाएगा। वेरिफिकेशन वगैरह भी चीज से होता है, सब कुछ होता है। मैं तो समझता हूं कि जैसे ड्राइविंग का है तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अच्छी बात है। गन का है तो गन का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आधार कार्ड है और उसको भी इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं उसकी पहचान है। तो इसी तरीके से नागरिकता के सवाल में जो है, मैं समझता हूँ ये बात घूम के अगर आ रही है तो आप उस दिन को याद करिए 20 दिसंबर 2019 को जो पीआईबी के इंफॉर्मेशन अफसर ने कहा था, स्टेटमेंट दिया था नेशनल रजिस्ट्री जो थी उसके नेशनल रजिस्ट्री सिटीजनशिप के बारे में, एनआरसी के बारे में, जिसमें कहा था कि 1955 सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने कहा कि विदेश मंत्रालय मान्यता, मैं विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है? विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। ये विदेश यात्रा, काउंसलर सेवाएं, विदेश में पहचान के लिए जारी किया जाता है, लेकिन यह भारतीय नागरिकता का निर्णायक प्रमाण पत्र नहीं माना जाता। ये ब्रजेश जी मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन एक चीज और ये कहूंगा कि आप याद करिए 20 दिसंबर 2019 को जो पीआईबी के इंफॉर्मेशन अफसर थे उन्होंने कहा था एनआरसी के बारे में, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप के बारे में, क्या कहा था कि जो 1955 का नागरिकता अधिनियम लागू किया गया है उसमें धारा 3 में कहा गया है कि 1 जनवरी 1950 में के बाद या उससे के बाद जो भी पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक है, और इसमें कोई दुख नहीं है। लेकिन हाँ, इसका क्लैरिफिकेशन अभी गृह मंत्रालय ने भी इशू नहीं किया है। उसमें बिल्कुल ये भाई भारत की सरकार अगर ये बयान वापस ले लेती तो मैं आपकी बात, अभी आप मुझे 3 मिनट में ये नहीं साबित कर पाए कि आप भारत के नागरिक हो। नहीं, भारत का नागरिक हूं, जा रहा हूं लंदन। कैसे? 26 तक। वो ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, प्लीज, इट्स ए ट्रेवल डॉक्यूमेंट। ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, बट यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया सर। अगर आप हैं तो एविडेंस दीजिए, एविडेंस दीजिए। ऑफ इंडिया आई एम ट्रेवलिंग। इट्स ए ट्रेवल डॉक्यूमेंट सर। नहीं, ट्रेवल डॉक्यूमेंट आप कह रहे हैं, लेकिन वहां जो दिया गया है, मुझे वीजा दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि मैं इंडियन सिटीजन हूं और ये हमारे नागरिकता को प्रमाण करता है फॉरेन कंट्रीज में अभी तक। सर ब्रिटेन में आप लंदन में हीथ्रो पे उतरोगे, आपको वहां की जांच एजेंसी हाथ पकड़ के किनारे ले जाएगी और कहेगी कि साबित करो अमीन साहब कि आप भारत के नागरिक हो, क्योंकि हमारे विदेश मंत्रालय कहता है कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं। मैंने बताया ना आपको, एनआरसी का जो चक्कर है उसी में अब कहा गया है ना 1955 की जो कहा गया नागरिकता अधिनियम 3 में कहा गया। तो फाइनली एक चीज बोल दो सर कि आप ये, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे आप ये साबित कर पाओ कि आप विदेश मंत्रालय में काम किए हो, चुनाव आयोग में काम किए हो, इस देश में पैदा हुए हो, इस देश के नागरिक हो। आपके पास एक डॉक्यूमेंट नहीं है, और ट्रेवल डॉक्यूमेंट तो देना मत मुझे, वरना मैं सुरेंद्र जी से वेरीफाई कराऊंगा आपका डॉक्यूमेंट। मैं 1950 के बाद पैदा हुआ हूं ना, 57 में पैदा हुआ हूं।